हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 7 के हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। पिछले 2 क्लास में हम लोग वर्ण विचार पढ़े। वर्ण के भेद, स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन। अब आज हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग। तो जैसे द्वित व्यंजन में हम लोग पढ़े थे कि 2 समान व्यंजन के योग से जो व्यंजन बनता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। यहाँ वर्ण संयोग किसे कहते हैं? तो 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण संयोग कहलाते हैं। जैसे प हलंत य प्य, द हलंत व द्व, जबकि द्वित व्यंजन में क हलंत क कक, कक्का, बच्चा इत्यादि पढ़े थे। इसमें है द्वार, द्वेष, प्यार, प्यास इत्यादि। अब वर्ण संयोग के रूप, तो वर्ण संयोग के 2 रूप होते हैं। पहला होता है व्यंजन का व्यंजन से संयोग, दूसरा होता है स्वर का व्यंजन से संयोग। तो व्यंजन का व्यंजन से संयोग में हम लोग 3 आधारों पर उसके बारे में जानेंगे। व्यंजन का व्यंजन से संयोग 3 आधारों पर किया गया है। पहला है वे व्यंजन जिसके अंत में एक खड़ी रेखा होती है, पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख में भी पाई आता है, ग में भी एक पाई आता है, डंडा लगा रहता है। तो 2 पाई वाले व्यंजनों के मेल में पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। जैसे न में पाई है, न का पाई हटा दिए, न हलंत या न्य, आधा न या संयुक्त। वैसे ही वे व्यंजन जिसके अंत में कोई खड़ी रेखा नहीं होती है, बिना पाई वाले, जैसे छ, ट, ढ। तो इसमें बिना पाई वाले व्यंजन में किसी अन्य व्यंजन के मेल करने पर व्यंजन को पूरा लिख दिया जाता है तथा अंत में व्यंजन को उसके नीचे रखा जाता है, दूसरे व्यंजन को नीचे रखा जाता है। तो अगला है कि जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी रेखा होती है उनमें खड़ी रेखा बाद नीचे और झुकने के अंश हटा दिए जाते हैं। जैसे क, त, तो क का जो झुकने वाला पूंछ है वो हटा दिया जाता है और त के साथ जोड़ दिया जाता है क त संयुक्त, जैसे व्यक्ति। अब स्वर का व्यंजन से संयुक्त तो 2 आधार पर किया गया है। पहला है प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है और उसको अलग करने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क में हलंत लगा दिए, अ हटा, क लिखने के लिए क जोड़ अ लिखते हैं। वैसे ही व्यंजन में अन्य स्वरों के योग को मात्रा कहते हैं। जैसे को, क में ओ लगाया तो को हो गया, तो यहाँ ओ मात्रा लगाई जाती है। अब र का संयोग, तो र का संयोग 4 आधारों पर बताया गया है। र के साथ अ की ध्वनि न होने पर उसे अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर रेफ लगा दिया जाता है। रेफ लगेगा तो वो वर्ण के पहले र का उच्चारण होता है। यदि र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र को नीचे पाई के जैसा उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे प्रेम, प्राण, द्रव्य लिखते हैं, वैसे ही स के साथ र मिलने से स्र होता है। स में र की पाई लगा दी जाती है, स्र हो गया। फिर ट तथा ड के साथ मिलने पर, ट हलंत ड के साथ मिलने पर र बन जाता है। जैसे ट में र लगाएंगे, ट्रक, ड्रामा इत्यादि ये सब हो जाता है। अब आइए पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। तो शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे स को जब अलग करते हैं तो स में अ स्वर है, तो उसे अलग करने के लिए स जोड़